इस बूढ़े आदमी की आत्मा चैम्बर में इधर उधर भटक रही थी। फिर वो कांच पर आकर रुक जाती है और बाहर के लोगों से भीख मांगती है कि वो उसे यहाँ से बाहर जाने दे। कमरे में एक उच्च घनत्व विद्युत चुंबकीय जाल है जो किसी भी व्यक्ति की आत्मा को पकड़ सकता है। बूढ़े आदमी की आत्मा मृत्यु के बाद सीधे उसके शरीर से बाहर निकल आती है। एक चमकती सफेद आकृति शरीर के चारों ओर घूमने लगती है। केवल मैरी इसे देख सकती है। भूत चिंतित हो रहा है। वह बाहर जाने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा है। ये कांच की खिड़की पर आया और मैरी से मदद मांगी। उसका चेहरा दुख और भय से भरा था। मैरी बूढ़े आदमी को इस तरह के दर्द में देख सहन नहीं कर सकती थी। उसने चुपके से इलेक्ट्रिक स्विच को नीचे खींच लिया। एक उज्जवल प्रकाश भूत के सिर के ऊपर दिखाई दिया। बूढ़े आदमी को मुक्ति मिलने और मुस्कुराते हुए और अपने हाथों को फैलाकर शुक्रिया करते देखा और जल्द ही वो कमरे से गायब हो गया। इस समय बिजली फिर आ गई थी। डेविड ने देखा कि कमरे में एक मजबूत चुंबकीय बल था। उन्होंने जल्दी से मैरी से पूछा कि अंदर क्या था। मैरी बिल्कुल चुप पड़ गई थी। वो डरी और सहमी वहाँ खड़ी थी। यहाँ पता चला कि कमरे के अंदर डरावने राक्षसों का एक समूह था। लड़की ने मैरी को एक इशारा किया कि वो किसी को भी उनके यहाँ होने के बारे में ना बताए, वरना। मैरी ने उस आदमी को जवाब दिया और कहा, इस छोटे लड़के को उसके भाई ने बेसबॉल मार दी, जिस कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पूरा परिवार टूट गया था। लेकिन बाद में उस रात जब बड़ा बेटा अपने पिता के गले लगा तो पिता ने अपने सबसे छोटे बेटे की मौत का बदला लेने के लिए एक चाकू उठा लिया। सौभाग्य से माँ एली समय पर आ गई। उसने अपने पति के हाथों से चाकू छीनने की कोशिश की, लेकिन चाकू छीनते समय उसके पति ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। एना जब उठी तो उसने पाया कि उसका पति और बेटा वहाँ नहीं थे। तभी वो उन्हें ढूंढने लगी। लेकिन जब वो तहखाने में आई तो उसने पाया कि उसके पति के शरीर में चाकू लगा था। वो पहले से ही मर चुका था और उसका सबसे बड़ा बेटा दरवाजे के पास पीले चेहरे के साथ खड़ा था। एली ने अपने बेटे से पूछा कि यह किसने किया। बेटा बिना जवाब के उसे देखकर घूरता रहा। वो अपने लड़के को अपने पास बुलाने लगी, लेकिन जैसे ही लड़के ने आने के लिए सिर्फ 2 कदम उठाए, एली जल्दबाजी में नीचे पहुंची, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और वहाँ से कोई दूसरा निकलने का रास्ता भी नहीं था। उसे पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लड़का कैसे गायब हो सकता है। उसके पास पुलिस को फोन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। घर में पुलिस की जांच में पाया कि एना घर में एकमात्र जीवित महिला थी और उसके पति के शरीर में चाकू पर केवल एना की उंगलियों के निशान थे, जिनकी सबूत भारी पड़ रहे हैं। इसलिए एना को 2023 तक 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बूढ़ी एना को जेल से रिहा कर दिया गया। वो अपने सामने हत्यारे घर। एनी अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही थी। तभी अचानक उसके पिता हड़बड़ाहट में वहाँ आ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले एनी को अपने साथ ले जाने लगते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं आकाश में काले बादल छा रहे हैं। पिता अपने परिवार को लेकर पागलों की तरह वहाँ से भागने लगता है। एनी यह पूछने वाली थी कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन अगले ट्रक सड़क के बीच में आ खड़ा था। सौभाग्य से हर कोई सुरक्षित और सही सलामत था। अब जैसे ही काले बादल करीब और करीब आ रहे थे, ये देख पिता अपने परिवार को जंगल में ले जाने लगता है। जंगल में दूर तक चलने के बाद आखिरकार वो एक बंकर के पास आ जाते हैं। पिता बंकर का दरवाजा खोलकर सब लोगों को अंदर कर लेते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, आकाश से बारिश होने लगती है। बंकर के अंदर पिता सबको बताते हैं कि बाहर जहरीली बारिश हो रही है। यदि आप बारिश के पानी को छूते हैं तो आप तड़प तड़प के वही मर जाएंगे। यहाँ का भोजन सभी को 10 साल तक जीवित रख सकता है। आपको बस यहाँ रहना है। ये कहने के बाद पिता ने अपने सुरक्षात्मक सूट को पहना और बाहर चले गए। एनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा। ये स्पष्ट हो गया कि बाहर दुनिया का अंत चालू हो गया है। तभी कुछ देर बाद बंकर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। भाई बहन ने सोचा कि यह उनके पिता है जो वापस आ गए हैं। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उन्हें बताया कि यह निश्चित रूप से उनके पिता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो खुद दरवाजा खोल सकते हैं।